तो इंडियन रेलवेज ने एक जबरदस्त भर्ती का ऐलान किया है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। चलिए सीधे सबसे जरूरी नंबर से शुरू करते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। लेवल 1 पोस्ट के लिए 22,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो ये तारीखें नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन विंडो खुल चुकी है, लेकिन आखिरी तारीख 2 मार्च है। ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। तो एक आवेदक के तौर पर जो पूरा सफर रहेगा, उसे हमने इस गाइड में स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। अवसर को समझने से लेकर भर्ती के आखिरी पड़ाव तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये मौका है क्या और इसमें कमाई की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, ये एक लेवल 1 की पोस्ट है, लेकिन सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। शुरुआती इन हैंड सैलरी करीब 35,000 रुपये हो सकती है, और अगर ओवर टाइम मिलता है तो ये 55,000 रुपये तक भी जा सकती है। अब आता है वो सवाल जो हर किसी के मन में सबसे पहले आता है, और जो ये तय करेगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं? हाँ, तो क्वालिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलिए उसे क्लियर करते हैं। देखिए, 2026 के लिए नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। या तो 10वीं पास होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट। इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल की एज लिमिट है। वहीं OBC, SC और ST कैंडिडेट्स को नियमों के मुताबिक उम्र में छूट दी गई है। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो अगला सवाल आता है, सिलेक्शन होगा कैसे? क्या है पूरा प्रोसेस? पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसे पास करने के बाद ही अगले स्टेज पर जा पाएंगे। इसे ऐसे समझिए कि हर स्टेज पर कंपटीशन बढ़ता जाएगा। CBT के बाद वैकेंसी से 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वहां से छटकर सिर्फ 1 गुना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे। और अब बात करते हैं सबसे बड़े पड़ाव की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। इसे कैसे क्रैक करना है, चलिए समझते हैं। अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त इस चार्ट पर जरूर ध्यान दें। सबसे ज्यादा वेटेज 30% रीजनिंग का है। इसके बाद 25-25% के साथ साइंस और मैथ्स बराबर हैं। यहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है। 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं, और हां, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। जनरल अवेयरनेस में फोकस ट्रेडिशनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी पर उतना नहीं है जितना कि साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी जैसे करंट अफेयर से जुड़े टॉपिक्स पर है। अब जो सेक्शन आ रहा है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की गई छोटी छोटी गलतियाँ भी आपका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट करा सकती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है, और यकीन मानिए पिछली बार बहुत से लोगों के फॉर्म सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हुए थे। नियम एकदम साफ है। सिग्नेचर हमेशा रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में बिल्कुल नहीं। काली स्याही का इस्तेमाल करें, और बैकग्राउंड एकदम सादा सफ़ेद होना चाहिए। फोटो के लिए भी कुछ ऐसे ही कड़े नियम हैं। बैकग्राउंड सफ़ेद हो, कपड़े गहरे रंग के पहने ताकि कॉन्ट्रास्ट अच्छा आए, और हाँ, कोई चश्मा या टोपी नहीं पहननी है। जो लोग OBC या EWS कोटे के तहत अप्लाई कर रहे हैं वो इन तारीखों को बहुत ध्यान से देख लें। आपका सर्टिफिकेट इन्हीं तारीखों के बीच का होना चाहिए, वरना रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पाएगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो गया तो सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आती हैं आखिरी 2 चुनौतियां, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों को परखा जाएगा। पुरुष और महिला दोनों कैंडिडेट्स को एक तय वजन उठाकर दौड़ना होगा, और साथ ही 1 किलोमीटर की दौड़ भी समय पर पूरी करनी होगी। तो अब जब पूरी प्रक्रिया की तस्वीर साफ है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तैयारी की शुरुआत कहां से और कैसे की जाए।